आज सर जो पूर्व आईपीएस हैं वो मौजूद हैं। आज बिहार शिक्षक बहाली के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पेपर आउट हुई थी और आरा में जिसको सेंटर बना के लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को रटवाया और साथ साथ और सारी जो बहाली एएनएम की हुई थी जो 10,709 सीट पे जिसको सरकार ने रद्द भी किया। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर जो आरा में बीपीएससी टीआरई 2 की बहाली हुई थी वहां पर क्वेश्चन लीक हुआ था। गोपालगंज से, छपरा से और भी बिहार के तमाम 38 जिला से लोगों को बुलाकर प्रोजेक्टर के माध्यम से वहां पर क्वेश्चन रटवाई गई और एक तरह से देखा जाए तो उन सारे आतंकवादियों को स्कूल में आज भेजा गया। तो इस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सर आपका क्या राय होगी? अब इसमें राय क्या, देखिए बिहार में तो पूरी तरह से शैक्षणिक अराजकता ही इसको कहेंगे ना, शैक्षणिक अराजकता है। एक तो इतने साल बाद आप लोगों ने रिक्तियाँ निकाली और जो भी परीक्षा हो रही है, देखिए कितनी इन लोगों में कन्फ्यूज़न की स्थिति है। मैं शुरू से बताता हूँ, जब शिक्षकों की बहाली पहले बार निकली विज्ञप्ति, जो उसका निकला विज्ञापन, तो उसमें कहा गया कि डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। डोमिसाइल नीति का ये मतलब हुआ कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वही उसका भाग ले सकेंगे। उसमें प्रोफेसर चंद्रशेखर थे शिक्षा मंत्री, उसका लेकिन चंद्रशेखर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ कि ऐसा करने पर तो बहुत रिक्तियाँ बची रह जाएंगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, डोमिसाइल नीति हटाई जाती है। ये ज्ञान तो आपको पहले प्राप्त होना चाहिए था ना। इसी तरह बीच में भाषा की अर्हता समाप्त कर दी गई। मतलब ये सब मजेदार में नाव बदलने वाली बात हुई। उसके बाद एक में क्या किया गया, जो मुझे याद आ रहा है कि टीआरई 1 में पूरक परीक्षा फल निकाला गया था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और टीआरई 2 के आते आते कह दिया गया कि पूरक परीक्षा फल नहीं निकाला जाएगा। यहाँ तक बात हो गई कि मतलब अभ्यर्थियों को धमकाया गया कि जो लोग पूरक परीक्षा फल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऐसा लगा कि बहुत बड़े आतंकवादी लोग हैं। तो ये मतलब शैक्षणिक अराजकता को दर्शा रहा है। अब आप टीआरई 2 की बात कर रहे हैं। टीआरई 2 में जो आरा वाली खबरें आ रही है, टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई इसी साल हुई 15 मार्च को, उसमें तो देखिए परीक्षा 21 तारीख को फिर रद्द भी करनी पड़ी। उसमें तो हजारीबाग में कोई कोहिनूर बैंक्वेट हॉल है, उसमें ईओयू की टीम गई, अलावा 260-70 लड़के लड़कियों को मतलब गिरफ्तार किया गया, बेऊर जेल भेज दिया गया। उसके बाद देखिए क्या स्थिति है। बीपीएससी ने बैठक की, जो उसके नए चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, बैठक में कहा गया कि नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है ना, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो यहाँ 200-250 लोग जेल भी चले गए लेकिन इनको ठोस साक्ष्य भी नहीं मिला है। फिर बहुत हंगामा हुआ, छात्र संघों ने घेराव की धमकी दी, तब जाकर 21 तारीख को रद्द हुई परीक्षा। अब 10-12 जून को शायद फिर से तारीख निकाली गई है मतगणना के बाद। और आपने एएनएम की बात की। अब एएनएम में देखिए 10,709 रिक्तियाँ निकली थी, मुझे लगता है 2022 में निकली थी। और यहाँ बिहार में क्या है कि सरकार बदलती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, सब मंत्री अपने ढंग से करते हैं। उस समय मुझे हो सकता है मंगल पांडे हो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, बाद में तेजस्वी बने। उसमें शुरू में क्या था एएनएम में कि जो ये होगा, तैनाती होगी, जो भर्ती होगी वो अंकों के आधार पर की जाएगी, है ना। बाद में कह दिया गया कि नहीं, उसके लिए एक परीक्षा ली जाएगी, परीक्षा में भी अंकों का विभाजन हो गया, कितना अनुभव के आधार पर इतना लिखित, इतना मौखिक है वो। उसमें फिर चुनौती दी गई एकल पीठ में, पटना हाईकोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी गई कि सरकार नहीं बदल सकती नियम। एकल पीठ ने सरकार के मतलब जो संशोधन था उसको खारिज कर दिया और कहा कि अंकों के आधार पर ही भर्ती होगी। फिर सरकार डबल बेंच में गई, डबल बेंच ने भी वही कहा जो एकल बेंच ने कहा। अब सुनने में आ रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो ये पूरा रायता फैला के रखते हैं ना, रायता फैला हुआ है। सर एक तरह से बोला जाए तो अतुल प्रसाद ने उन 300 लोगों को, मान लीजिए कि उस समय जो 300 लोग जो जेल गए थे, अभी तक बीपीएससी के चेयरमैन ने उन लोगों को प्रतिबंध नहीं किया, लेकिन जो आंदोलनकारी है उनको प्रतिबंध कर देगा। इसके ऊपर सर का क्या है? नहीं माने ये जेल गए तो उसमें तो देखिए, उसमें तो एक तकनीकी समस्या है कि ठीक है जेल गए, लेकिन जब तक आरोप पत्र नहीं पुलिस समर्पित करती है ना। पेपर भी रद्द हो गई। उन लोग तो ऑलरेडी वहां पर चोरी करने के लिए गए थे, आजीवन उनको बैन क्यों नहीं किया गया? वही मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसमें लोग पुलिस के चार्जशीट का इंतजार कर रहे हैं, आरोप पत्र का इंतजार कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मतलब ठीक है उन लोग को पकड़ा गया, शक के आधार पर जेल ही भेजा गया, लेकिन सिर्फ जेल जाने से किसी को प्रतिबंधित नहीं किया सकता। जो मैं आपको कानूनी पहलू बता रहा हूँ, कम से कम उसको पुलिस को चार्जशीट करना पड़ेगा, आरोप पत्र में उनका नाम आना चाहिए, तब प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो पहले भी डॉक्टर सियू थे और चौरसिया, विशाल चौरसिया थे, उन लोगों ने टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 3 के जो क्वेश्चन आउट किया, बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट किया, बिहार विधानसभा का क्वेश्चन आउट किया, यूपी पुलिस का क्वेश्चन आउट किया, आज उन्होंने नीट का भी प्रश्न पत्र लीक कर दिया। अभी
अभी तक किसी भी आरोपी को जेल में नहीं डाला गया। क्या टीआरई 3 का जो लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग मतलब खुद को मतलब समझे कि ऑनेस्टी से एग्जाम हो रही है, या उन लोग ये क्वेश्चन को ऑलरेडी आउट कर चुके हैं? अब देखिए बिहार में तो मतलब ऐसी परिस्थितियां हो गई कि कोई भी तो परीक्षा होती है तो उसमें लगता है शक होने लगता है जी है ना, एक शक होने लगता है। आप किस परीक्षा की बात कीजिएगा? देखिए 67वीं परीक्षा हुई थी, संयुक्त परीक्षा जो बीपीएससी की हुई थी 2022 में, जी उसमें आरा के एक सेंटर से परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर उसको रद्द करना पड़ा, फिर पुनर्परीक्षा हुई। फिर बीच में आपको मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, पिछले साल 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, है ना, उसका पेपर लीक कर गया। उसके चेयरमैन जो सिंघल साहब थे भर्ती बोर्ड के, उन्होंने पहला दिन कहा कि नहीं कुछ लीक नहीं हुआ है, लेकिन अगले दिन तक इतना सबूत इकट्ठा हो गया कि 2 अक्टूबर को तो वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर दिसंबर में संजीव सिंघल साहब को, और उसमें आप देखिएगा ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई, उसकी जांच इतने कछुआ चाल से चल रही है कि अभी 4 महीने बाद उन्होंने जाके सिंघल साहब के चैम्बर की तलाशी ली। अब 4 महीने तक क्या कर रहे थे? उनको सब सबूत नष्ट करने का मौका दे रहे थे। और एक नई खबर आ रही है कि अभी सिंघल साहब को ऊर्जा विभाग में सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया है। सर इस तरह तो लगातार देखा जाए तो न्यूज 18 ने भी पुष्टिकरण किया कि टीआरई 2 में क्वेश्चन पेपर आउट हुई है। विशाल चौरसिया, डॉक्टर सिंह जी का जो गैंग था, उन लोगों का गैंग था, पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में उन लोगों ने बैठाकर क्वेश्चन आउट कराए और आतंकवादियों को बहाली में शामिल करवाया। आखिर सरकार इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? अब सरकार कैसे संज्ञान लेगी? देखिए समस्या क्या है बिहार में कि जो भी कि माफिया जो भी है, बालू माफिया हो, दारू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, कोई सत्ता के गलियारों में है ना, यही माफिया लोग सरकार को फंडिंग करते हैं, चुनाव का खर्च देते हैं, तो कौन सा एक्शन होगा? एक तरह से सम्राट चौधरी कहते हैं कि राजद के समय, आरजेडी के समय जो बीपीएससी के चेयरमैन थे वो जेल जाते थे, और राजद के समय ही इस बहाली को हुई कराया गया है टीआरई 2 को। यानी राजद के समय जब कराई गई है, नीतीश जी की सरकार थी, तो सम्राट चौधरी जी टीआरई 2 का और टीआरई 1 का सीबीआई जांच क्यों नहीं कराते? देखिए सम्राट चौधरी लोग क्या बोलेंगे, इनको मैं याद दिला दूं सम्राट चौधरी को कि आपके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, है ना, वो भी राजद सरकार की शोभा बढ़ा चुके हैं। लंबे समय तक लालू राबड़ी सरकारों में शकुनी चौधरी मंत्री रहे ना, सम्राट चौधरी के पूज्य पिताजी। तो आप क्या राजद सरकार की आलोचना करते हैं? और अब तो आप सरकार में हैं, अब तो आप विपक्ष में नहीं है, आप माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप जांच कराइए। आपको कौन जांच करने से कराना? आखिर क्यों, मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? जबकि न्यूज 18 बोल दी, आरा में क्वेश्चन खुला था, तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? क्योंकि सर शिक्षा व्यवस्था अगर खराब होता है बिहार में, तो आने वाला 20 साल 25 साल बिहार में फिर से मजदूर सप्लाई होगी, और यहाँ से हर सीमांचल के क्षेत्र से लेकर पूरे बिहार के किसी भी क्षेत्र में अगर इसकी जांच नहीं कराई गई, इसको खत्म नहीं किया गया, तो हमारी बिहार अभी और कम से कम 40 साल पीछे चल जाएगी। क्या सर इसके ऊपर मैंने जो बात बोला 40 साल पीछे चल जाएगी, क्या ये बिल्कुल सच है कि गलत है? नहीं, वो तो सही है ही। देखिए शिक्षा तो एकदम बुनियादी, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें जो होती है वो समाज के एकदम आप समझिए कि बुनियादी चीज़ है। ऐसे तो बहुत हज़ारों चीज़ें हैं, क्योंकि शिक्षा तो पूरे एक आपकी नस्ल को बर्बाद कर देती है, पूरे एक पीढ़ी को बर्बाद कर देती है। और ये पहली बार नहीं हुआ। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं, इसी बिहार में 5-6 साल पहले टॉपर घोटाला हुआ था, इंटर टॉपर घोटाला हुआ था ना जी। रूबी राय नाम की एक लड़की थी, वो इंटर में टॉप कर गई थी, राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में। फिर उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में किस चीज़ की पढ़ाई होती है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। बताइए, ये स्टेट टॉपर का जवाब था। पूरे हिंदुस्तान में बिहार की फजीहत हो गई। लेकिन किसको यहाँ मतलब है? जो मुख्यमंत्री हैं वो तो फिर थेथर की तरह बोलेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, बिहार तो बदल गया, सुशासन आ गया, अब पहले वाली बात नहीं रही। तो सब बात तो पहले वाली ही हो रही है। आज भी वो गरीब के पैरों में चप्पल नहीं है, और देखा जाए तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी खिचड़ी की घोटाला की जाती है, स्कूल में बेंच डेस्क की घोटाला की जाती है, उनकी ड्रेस में घोटाला किया जाता है, उनके छात्रवृत्ति में घोटाला किया जाता है, और अच्छे शिक्षक नहीं प्रोवाइड कराया जाता है स्कूल में। तो सर बिहार की स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए और उन बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए? देखिए थोड़ा तो इसमें जनता का भी दोष है कि जनता को जब वोट देना रहता है, बिहार की जनता को, बिहार के मतदाताओं को, तो वे लोग शिक्षा और रोजगार और इन मतलब बुनियादी मुद्दों पर वोट ही नहीं देते हैं। वो चले जाते हैं जात के नाम पर, वो चले जाते हैं सांप्रदायिक नाम पर, वो राम मंदिर को खोदने लगते हैं, तो वो कोई लव कुश समीकरण, तो कोई माई समीकरण, तो कोई ये समीकरण, है ना। तो गलत गलत लोग को आप चुन के भेजिएगा विधानमंडलों में, तो फिर वो लोग तो बिहार का कचरा करेंगे ही। इसलिए अभी भी मैं लोकसभा चुनाव के अभी भी मतलब बचे हुए हैं
प्रतिनिधियों को चुने जो लोग रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें। और अपना जात देकर अपनी जात के माफिया को जिता दीजिएगा तो क्या होने वाला है? सीबीआई जांच के लिए सर सरकार को कौन सा ट्रेड अपनाना चाहिए? सरकार किस तरह से सीबीआई जांच कराएगा, और टीआरई 2 पे किस तरह से सीबीआई जांच अगर कराना रहे तो किस तरह से कराया जाए? क्योंकि हर एक पब्लिक का डिमांड है कि टीआरई 2 पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, जांच यदि सरकार में इच्छा शक्ति हो तो 1 मिनट का काम है। सरकार 1 मिनट में अधिसूचना जारी कर सकती है ना? सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से या गृह विभाग की ओर से कि इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए जाते हैं, है ना? अगर मतलब सरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे खूंखार आदमी की हत्या की सीबीआई जांच करा सकती है, जो कोई संत नहीं था, गैंगवार जो लोग बड़े बड़े घड़ियाल हैं वही सत्ता के गलियारे में बैठे हुए। जबकि सम्राट चौधरी इस बात को मानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन राजद के समय जेल में जा रहते थे, और सम्राट चौधरी जी ये भी मानते हैं कि राजद के समय ये बहाली हुई थी टीआरई 2 की, लेकिन सम्राट चौधरी इसकी जांच क्यों नहीं कराते? वही बात है ना कि भाजपा के जो राम भक्त हैं वो लोग क्या दूध के धुले हुए हैं? सब पार्टियों में तो ऐसे ही लोग हैं। सम्राट चौधरी विपक्ष में थे तो एक अलग भाषा बोलते थे, जब सत्ता की मलाई चाट रहे हैं तो एक अलग भाषा बोल रहे हैं। ये लोग सब अवसरवादी लोग हैं, है ना? बात बना के लोग पतली गली से निकल जाएंगे। अब इनको कौन रोक रहा है बिहार में अच्छी तरह परीक्षा कराने से? भी तो सत्ता में है। जो गरीब छात्र हैं सर, लास्ट में जो लोग टीआरई में नहीं आ पाए, क्वेश्चन पेपर आउट होने के कारण उन लोग को कट ऑफ लिस्ट में भी वो लोग नहीं आ पाए, उन छात्रों के लिए क्या सूचना रहेगी? लास्ट मैसेज क्या रहेगी सर? अब मैसेज तो यही है कि भाई कुछ भी करें लेकिन मतलब हिंसा का रास्ता नहीं अपनाएं, कानूनी लड़ाई लड़ें। तो दोस्तों, आपने सुना सत्यम कुमार जी और अमिताभ सर के बीच हुई वार्ता को। तो दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होता है। क्या टीआरई 1 और 2 को रद्द किया जाएगा? सीबीआई जांच की जो मांग उठ रही है वो जांच की जाएगी या नहीं, देखते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।